भगवत स्वरूप सज्जनों, सीता सहचरी देवियों, भगवान श्री सीतानाथ की असीम कृपा से श्री सद्गुरुदेव भगवान के संरक्षण में यह कैंप मेला लगने से पहले से सेवा देते हुए आज सरकारी तौर पे इसकी पूर्णाहुति की घोषणा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री जी अपने आगमन से और अपने कार्यक्रम से तय की, अपने सम्मुख से घोषणा करी इसकी पूर्णाहुति की। वास्तव में सनातन का हर कार्यक्रम पूर्ण होता है। सनातन घोषित करते हैं ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो परमात्मा पूर्ण है, ये संसार भी पूर्ण है, संसार के प्रत्येक कार्यक्रम पूर्ण है, उससे वो जुड़ा हुआ है। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, उससे जुड़कर उसे पूर्ण देखा गया है। परमात्मा से जुड़कर हर कार्यक्रम पूर्ण हो जाता है, क्योंकि परमात्मा पूर्ण है। और पूर्ण से पूर्ण निकलने पर पूर्ण ही शेष रहता है। पूर्ण से पूर्णम आदाय, पूर्ण से पूर्ण निकालने पर पूर्णम एव, पूर्ण ही अवशिष्यते, पूर्ण ही शेष रहता है। इस महामंत्र के उद्घोष करने वाले भारतीय सनातनियों के हर कार्यक्रम पूर्ण होता है, क्योंकि उस पूर्ण ब्रह्म की तरफ से पूर्ण ब्रह्म की प्रसन्नता के लिए कार्यक्रम होता है। इस पूरे आयोजन का जो लक्ष्य है वह भगवान की प्रसन्नता है। यहाँ जो कुछ भी हुआ, स्नान दान पूजा पाठ यज्ञ तप कथा प्रवचन सत्संग, जो कुछ भी हुआ वह सब परमात्मा को रिझाने का एक छोटा सनातनियों का प्रयास है। हम शून्य के आविष्कारक हैं। भारत शून्य का आविष्कार किया। हम सनातनियों का अपना जो आध्यात्मिक अनुभूति है, आध्यात्मिक अनुभूति का अर्थ है जो फाइनल एक्सट्रीम एक्सपीरियंसेस है, वो है शून्य होने की। भगवान बुद्ध जिसको शून्यवाद कहते हैं, शून्यता की, रिक्तता की अनुभूति, जीरो। सनातन दर्शन के अनुसार मनुष्य मात्र का जो मूल डेस्टिनेशन है वो जीरो है। इस प्रयागराज शहर में जीटी रोड बीच से गुजर रहा था और उसी जीटी रोड में प्रयाग के बीच में जीरो रोड है। किसी किसी शहर में इसको जीरो माइल कहते हैं, यहां उसको जीरो रोड कहते हैं। ये जो जीरो रोड है, ये जो जीरो रोड है और शहर का केंद्र है। मानो आप शहर में पहुंच गए। अभी आप जीपीएस के थ्रू यात्रा करते हैं, गूगल मैप के थ्रू,
तो उसमें बताता है कि 200 किलोमीटर है आपका गंतव्य, फिर बताया 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 500 मीटर, 100 मीटर, 50 मीटर, 20 मीटर, 10 मीटर, 5 मीटर, शून्य। जैसे ही शून्य दिखाएगा बोलेगा आप अपने गंतव्य पर पहुंच चुके हैं, आपका गंतव्य बाएं किनारे है, रोड के दाहिने किनारे है, गंतव्य आपका आ चुका है। तो जो जीरो है ना, वो हमारा गंतव्य है। और बेला हमको जीरो स्टेट मेंटेन करने के लिए है। यहाँ न कोई ब्राह्मण होता है, न कोई क्षत्रिय, न कोई वैश्य, न कोई शूद्र, न कोई धनी, न कोई गरीब। यहाँ सब मिल जाता है, मिलने से मेला बना है। न कोई धनी, न कोई गरीब। और अब की बार का ये महाकुंभ मेला धनी को ही, जो एक कदम पैदल नहीं चलते, उन्हें भी किलोमीटर, कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। कई लोग एयरपोर्ट से पैदल आए। सरकार ने बहुत ही, सरकार और सरकार के लोगों ने बहुत ही समर्पित होकर काम किया है। कॉस्मिक ऑर्डर के थ्रू ऐसे पुलिस वालों का, ऐसे अफसरों का, ऐसे कर्मचारियों का, सफाई कर्मियों का, सबका चुनाव किया कि जिससे कार्यक्रम पूर्णता की ओर प्राप्त हुआ। और तो जब आप यहाँ आते हैं मेले में, तो आप जीरो स्टेट को प्राप्त हो जाते हैं, आपका अहंकार शून्य हो जाता है। न कोई नर रह गया, न कोई नारी, न कोई नपुंसक। मैं एक ऐसे मिलिट्री के जवान को जानता जो अपनी बीवी के साथ पैदल आए। तो मिलिट्री वाले तो बहुत ताकतवर होते हैं, परंतु अपना झोला लेकर आए और अपनी बीवी का झोला बीवी को दिया, क्योंकि चल रहा है। सारी मर्दानगी, सारी ताकत बाबा मेले में आकर खो गया। असली मेला तो भगवान से मिलने से होता है। भगवान से जब हम मिलते हैं तो हमारा अहंकार शून्य हो जाता है। जब अहंकार शून्य हो जाता है तो हम जीरो स्टेट को प्राप्त हो जाते हैं। हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, धनी, गरीब नहीं रह जाते। यहां तक हम नर, नारी, नपुंसक नहीं रह जाते। जो लिंग का अभिमान है वह भी मिट जाता है। तो मेला मिलने से बना है, स्वयं के मिलने से और परमात्मा के मिलने से। स्वयं के मिलने से, स्वरूपस्थ होने से, और भगवान भगवती की महिमा में जीने से मेला बनता है। अंदर तो स्वरूपस्थ होकर भारतीय लोग मेला में जाते हैं। यहाँ का जो मेला था ये सामान्य मेला नहीं है, भीड़ से नहीं कर सकते। यहाँ हर यूनिट अनपैरेलल होते हुए बहुत ही सहज और साधारण हो जाता है। अंदर में तो वो भगवान से मिलकर, स्वरूपस्थ होकर, स्थित प्रज्ञ होकर, स्थित ध्येय होकर अपने को अनपैरेलल फील करता है।
और साधु अपने को अनपैरेंट फील करता है और श्री सीतानाथ भगवान की अंदर से अनपैरेलल फील करता हुआ बाहर से सामान्य हो जाना, ये मेले की विशेषता है। इसलिए ये मेला सामान्य मेले से अलग है। यहां एक तरफ तो आपको अति विशिष्ट अनुभव होता है और एक तरफ बहुत ही सामान्य होने का। जो मेले में इनर इंजीनियरिंग, इनर मैनेजमेंट को प्रमोशन मिलता है, उसमें तो हम अपने को अनपैरेलल फील करते हैं, अद्वितीय कोटि का। गंगा में नहाकर अपनी परंपरा के बाबा स्नान का कारण अपने क्षेत्र, अपनी जात, बाबा पूरी मानवता, पूरे अस्तित्व की तरफ से मेरा में गोता लगाकर गंगा में एक तरफ तो हम अपने को अनपैरेलल फील करते हैं, दूसरी तरफ बहुत ही चैन, बहुत ही साधारण, अति साधारण अनपैरेलल जो फील हो रहा है, उससे आप स्वरूपस्थ होते, ज्ञानी होते हैं। और बहुत ही साधारण अनुभव हो रहा, ये आपकी भक्ति का प्रमाण है, भगत होने का। तो मेला तो ज्ञानी भगत बनाता है, इसलिए सामान्य मेला नहीं है। हर कोई को, आने वाले को दो अनुभव हुआ है। सोशल इंजीनियरिंग, सोशल मैनेजमेंट के दरमियान वो अपने को सामान्य पाया और जहां से अनपैरेलल होना चाहिए वही वो अनपैरेलल अपने को फील किया। और बाजार क्या करता है? बाजार आपको सोशल इंजीनियरिंग, सोशल मैनेजमेंट में, फिजिकल वर्ल्ड में आपको अनपैरेलल घोषित कराता है और अंदर में आपको बहुत ही साधारण घोषित कराता है। ये बाजार करता है। बाजार आपको बड़ी सी गाड़ी दे देगा, बड़ा बंगला दे देगा, बड़ा पद पोस्ट दे देगा। बाहर से तो आप बहुत ही अनपैरेलल फील करेंगे और अंदर में बहुत ही सामान्य रहेंगे। और ये मेला क्या किया? मेला जस्ट उल्टा, बाहर से तो आपको सामान्य घोषित किया। जिसके पास बहुत बड़ी गाड़ी है, हेलीकॉप्टर है, उसको भी पैदल चलना पड़ा। जिसके पास गाड़ी नहीं है उसे भी पैदल, और जिसके पास गाड़ी है उसे भी पैदल। क्या कोई नर, क्या कोई नारी, क्या कोई नपुंसक, क्या कोई बीमार, क्या कोई बूढ़ा, बाबा सबको एक तल पे खड़ा कर दिया। तो सोशल इंजीनियरिंग, सोशल मैनेजमेंट के दरमियान बहुत ही सहज, साधारण घोषित किया और इनर इंजीनियरिंग, इनर मैनेजमेंट में आपको अनपैरेलल बनाया। और यही जीवन की वास्तविकता है। हम बाहर तो बिल्कुल सामान्य होते हैं। पेट में दर्द होता है ना, तो एक ही तरह से होता है। बुढ़ापे में घुटने में दर्द होता है ना, तो एक ही तरह से होता है। दांत दुखता है, सिर दुखता है, बच्चे के मरने पे पीड़ा होती है, पति के मरने पर, पत्नी के मरने पर खून, पेशाब, टट्टी का जब जांच होता है, सब एक ही तरह का होता है। एक ही तरह से भूख लगती है, एक ही तरह से नींद आती है, एक ही सूरज चांद हमारा पोषण करता है, एक ही पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश हमारा पोषण करता है, एक ही तरह से गुस्सा होते हैं,
एक ही तरह से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या हमें सताती है। जैसे धनी को काम वासना सताए, ऐसे गरीब को भी सताए। जैसे ब्राह्मण को सताए, ऐसे क्षत्रिय वैश्य शूद्र को भी सताए। जैसे नर को सताए, वैसे नारी नपुंसक सबको सताए। तो समस्याएं हमारी एक है, समाधान हमारा एक है। तो सामाजिक तौर पे, वर्ल्डली तौर पे हम एक ही हैं, सामान्य हैं। जबरदस्ती हम अपने को गाड़ी घोड़ा जमीन जायदाद पर से जुड़कर अपने को अनपैरेलल फील करते हैं कि हम बहुत बड़े हैं, हमारे जैसा कोई नहीं है। सर्दी होगी तो नाक बहे तो एक ही तरह से बहे, सर्दी जुकाम होवे तो एक ही तरह से होवे। जन्मने मरने का कष्ट होवे एक ही तरह से होवे। मां को प्रसव पीड़ा होवे एक ही तरह से होवे। बच्चे को जन्म लेने में पीड़ा होवे एक ही तरह से होवे। सब एक ही तरह से होता है। जबरदस्ती अपने को हम अलग दिखाने की कोशिश करते हैं, जो हमारी भूल है, जो हमारी मूर्खता है। बाबा इतना सब कुछ एक जैसा है, फिर भी हम सामाजिक तौर पे अपने को अलग दिखाने की, देखने की कोशिश जो करते हैं, वही हमारे लिए बंधन बनाता है, वही हमारे लिए भूल बनाता है, वही हमको पीड़ा देता है। और इन तमाम एक होने पर भी हम अंदर में अलग अलग होते हैं। विशिष्टाद्वैत दर्शन कहता है, जिसका ये मंच है, कि हर आत्मा अलग अलग है। और फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, चेहरा दिमाग का दर्पण होता है। सबके चेहरे में अंतर है। वो अंदर का जो अंतर है ना, अंदर में जो अनपैरेलल हो रहा है, अद्वितीय हो रहा है, वही हमारे चेहरे पर दिखता है। हर कोई एक होकर भी अलग है अंदर में। तो अंदर में अलग है, बाहर में एक है। साधु अंदर में अलग अलग है। ये विशिष्टाद्वैत फिलॉसफी है। ये मेला तय करता है, बाजार नहीं तय करता। ये धार्मिक मेला, आध्यात्मिक मेला, ये जो वर्कशॉप है, यहाँ जिसने ज्वाइन किया उसको ऐसा फील हुआ, ऐसा वो अनुभव किया, ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचा कि अंदर में हम असाधारण गुण के हैं, जो इस मेला में आए हैं। स्नान किए, हमारा चुनाव हुआ स्नान के लिए। हम तो बिल्कुल नहीं जानते थे कि हम भी मेला पहुंच पाएंगे। हमारे रहने सहने, खाने पीने की, सोने जगने की, शौचालय जाने की सब व्यवस्था हुई। सब परमात्मा हमको वीवीआईपी बनाकर मिनट टू मिनट कार्यक्रम तय करके हमको लाया, स्नान कराया और हमारे गंतव्य तक हमको पहुंचाया। ये जहाँ अनपैरेलल फीलिंग सबको आई है, वहीं पर बहुत जनरल फीलिंग भी लेकर गया है। अरे भैया, मेला में तो कोई वीआईपी ट्रीटमेंट भी नहीं है, सबको वैसे ही जाना पड़ेगा। ये जो वीआईपी ट्रीटमेंट है, ये जो मेला के मुख्य अवसर थे उसके बाद का है। यहाँ फाका है, खाली है। मौनी अमावस्या में कोई वीआईपी नहीं,
चाहकर भी पुलिस क्या कर सकती है, चाहकर भी आपको कोई कैसे वीआईपी बना सकता है। जहां पर जनार्दन का रूप जनता अनंत स्वरूप पहुंच गई, वहां आपको कैसे पास कोई कराएगा। आप खुद ही सरेंडर कर गए, नहीं मुझे पैदल ही चलना है। तो जीरो एस्टेट मेंटेन करना हमारी मनुष्य होने का गंतव्य है। जहां न हिंदू है, न मुसलमान, न ब्राह्मण, न शूद्र, न धनी, न गरीब, न नर, न नारी, न नपुंसक, गोरा न काला, न बड़ा न छोटा, न बिहारी, न गुजराती, न पंजाबी, न मराठी, न हिंदुस्तानी, न पाकिस्तानी, न अमेरिकन, न कैनेडियन, न फ्रेंच। जहां हम ऐसा पहुंच जाए, आप फील करें, समझिए वही हमारा गंतव्य है। ये शून्य, ये जीरो। सारू। तो मेला क्या करता है? आप हीरो को जीरो बनाता है, आप वीआईपी को जनरल बनाता है। शक्कर पानी में डाला जाए और घुले नहीं तो शरबत बनेगा क्या? आप यहां आए, मेला का सबसे बड़ा आनंद क्या है? मेला की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है? अरे क्या कहे भैया, मेला कह रहे भूल गए। इस मेले की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है, ठंडी पड़ रही है, कुहासा गिर रहा है, दिन में अंधकार हो गया, अपनी अंगुलियां नहीं दिख रही है, रास्ता इधर जाना है, उधर चले जा रहे हैं, भीड़ इतनी ज्यादा है, साधु कुछ दिख समझ में नहीं आ रहा है। यही तो मेला का आनंद है, जहां हम अपने को खो जाए, अपनी समझदारी खो जाए, अपना वीआईपी होना खो जाए। और अपना छोटापन भी भूल जाए, अपनी इन्फियोरिटी से भी मुक्ति मिले। सुपियोरिटी, इन्फियोरिटी, बोथ साइड से मुक्ति मिले। वास्तव में तो सुपियोर विज्ञान के अनुसार सुपियोरिटी इज कंपोजिशन ऑफ इन्फियोरिटी। सुपियोरिटी में कॉम्प्लेक्स नहीं होता, इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स ही होता है। जिसको भरने के लिए गाड़ी घोड़ा जिसके पास होता है, वो सुपियोरिटी जैसा शो काम करता है, परंतु होते नहीं। सब ही भावना ही रोग है। सुपीरियर में कोई रोग ही नहीं होता। सुपीरियर वो है जिसमें कोई साइको इलनेस नहीं है। तो मेला की सारी समस्या क्या है? मेला की सारी समस्या है कि मेला में आकर मिल नहीं पाए, ईगो छोड़ नहीं पाए। थोड़ा बहुत मेला में रहेगा तो आपको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। अरे मेला तो अमावस्या की रात है, साधु पिक। तो भूल जाना, खो जाना, ये मेले का हाथ है। मेला में उंगली चाट चाट के लोग खाते, भूख लगी है, चले हैं हम। वो महाराज कितना अच्छा बना है प्रसाद। वो क्या बना है? कुछ बनाने वाले को नहीं, जो चीजें डाल दिया बाकी प्रणाम कर लिया। केवल इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट में बना है, यही उसकी खूबसूरती है। परमात्मा स्वयं रस है, और स्वयं ही उसमें अवतरित हो जाता है, उसकी कृपा अवतरित हो जाती है, उसकी कृपा दृष्टि से भोग लगता है, सो अच्छा हो जाता है, बहुत सर्वोत्तम लगता है। ऐसी खिचड़ी, ऐसा
रोटी दाल पूरी साग सब्जी मिठाई मैंने कभी खाई ही नहीं। साधु, मेरा की सारी समस्या है कि मेला में आकर हम मिले नहीं। मेला इन्वर्सल होने के लिए दावत है, आमंत्रण है, निमंत्रण है इन्वर्सल होने का, इन्वर्सल लाइफ जीने का, इन्वर्सल जंप लेने का। मेला आमंत्रण है क्वांटम जंप लेने का। इसको स्वीकार कर जो जीता है वो समस्या में नहीं रहता, और वो आमंत्रित कर रहा है मेला कि आप पर्सनल से इन्वर्सल हो जाए। लेकिन आप अपना पर्सनल एटीट्यूड, पर्सनल बिहेवियर्स, उससे आप अपने को अलग नहीं देख पा रहे हैं। यही आपकी समस्या है। मेला डिजाइन हुआ था इन्वर्शन ग्राउंड पर। श्रीमान योगी जी कह रहे थे कि हमने 80 लाख लोगों के लिए डिजाइन किया। जो मेले में थोड़ी बहुत हादसा हुआ उसका कारण क्या है? डिजाइन हुआ था ये 9 बजे के पहले मिल सकते थे, नहीं तो सुबह मिलेंगे और दोपहर तक चले जाएंगे। मैं आपको निवेदन किया कि मेला में सब लोग अपना अपना कैंप का दरवाजा खोल देते तो सरकार ने तो मान लिया कि इतने जगहों में मेला लगा है, इतने जगह पे इतने लोग समा जाएंगे। इतना ज्यादा 2 गुना 2.5 गुना मेला बढ़ाया गया। लेकिन लोगों ने किया क्या कि लोगों ने इन्वर्सल मेला को पर्सनल बना लिया, दरवाजे बंद कर लिए। तो भीड़ को मजबूरी में सड़क पे जाना पड़ा, सोना पड़ा। अगर सब लोग दरवाजे खोल देते तो ये समस्या न आती। मेला में भी अगर आप पर्सनल लाइफ जीना चाहते हैं तो काहे को मेला में आए? आप मीठे हैं, बहुत मीठे हैं, आपकी भावना मीठी है। आप मेला में आते हैं, कैंप लगाते हैं, साधु बाबा है, सोशल रिफॉर्मर है। आप मेला में आकर के कैंप लगाते हैं, जगत गुरु लिखते हैं, जगत गुरु के कल्याण का जिम्मेवारी लेते हैं सैद्धांतिक रूप से। जगत गुरु लिखकर और अमावस की रात दरवाजा बंद कर देते हैं, जगत को आने नहीं देते। और जगत गुरु का बोर्ड नहीं हटाता, जगत गुरु बने रहते हैं। ये समस्या है। कोई मीठी चीज पानी में जाए और घुले नहीं तो शरबत कैसे बनेगा? उस मिठास का उस मिठास की व्यापकता कैसे तय होगी? अगर मिठास को व्यापक बनाना है, फॉर ऑल घोषित करना है, अपने जगत गुरु होने का, अपने सोशल रिफॉर्मर होने का, साधक आराधक पर्सन होने का, जो मिठास है पूरे दुनिया में बांटना चाहते हैं, तो आपको इन्वर्सल होना पड़ेगा और पर्सनल बाउंड्रीज को तोड़कर आपको सबके लिए दरवाजा खोल देना चाहिए। साधु सबके लिए दरवाजा खोल देंगे तब ना आपकी मिठास बटेगी। और एक बात और बता दें आपको, मिठाई अगर आप अकेले खाएंगे तो आपको नर्क हो जाएगा। जो लोग मिठाई अपने कमरे में बैठ के छीप के खाते हैं ना, उन्हें दोष लगता है, क्योंकि मिठाई तो सबका पसंद है।
तो जब सबका पसंद है तो बांटना चाहिए। तो आप मेला में आकर कैंप लगाकर अपने को मिठाई घोषित किए, साधु फिर बांटने के समय अपने दरवाजे बंद कर लिए। इस पर आगे ध्यान देना होगा ताकि मेला में कोई समस्या न हो। व्यक्ति को भी ध्यान देना पड़ेगा और संस्था के संचालकों को भी इस विषय का ध्यान देना चाहिए। साधु कि आप पहले समझे कि आप मेला में आ क्यों रहे हैं। आप अपनी मिठास बांटने आ रहे हैं। मिठास बटेगा तब जब आप भूलेंगे साधु, जब आप का अहंकार बढ़ेगा, मैं मेरा तय तेरा बढ़ेगा। साधु साधु ये सृष्टि डिजाइन किया है परमात्मा ने यूनिवर्सल फॉर्म में, यूनिवर्सल इंटरेस्ट में, और पर्सनल इंटरेस्ट में जीने लगते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। सारी प्रॉब्लम क्या है? यूनिवर्सल एसेट को पर्सनल एसेट घोषित करना, सार्वजनिक संपदा को व्यक्तिगत संपदा का घोषणा, व्यक्तिगत संपदा की घोषणा ही हमारी समस्या है। इस संसार रूप मेले की समस्या है और इस बाघ मेले, कुंभ मेले, अर्ध कुंभ मेले की भी समस्या यही है वो यूनिवर्सल और घोषित कर रहे हैं, जी रहे हैं पर्सनल। कितने लोग तो मेला में भी सामान्य लोगों के साथ बैठ के पाना भी नहीं चाहते। उनको इतना ही लगता है कि वही चीज उठाकर अपने कमरे में पाने का छूट हो जाए, हमारे लिए कोई विशेष पंक्ति में बैठ करके पाए। चीज सब वही। तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले अर्ध कुंभ मेला में बेहतरों का पैर धोकर और इस वर्ष के महाकुंभ मेले में श्रीमान योगी जी ने सब सम्मान देकर सबके साथ बैठकर खाकर इस मेले को आस्वाद दिया है। साधु मेला मिलने का नाम है। मेले से लोग संगम का जल ले जाते हैं। क्या करते हैं? यहां पर केवल हमारा ही मिलना नहीं है, नदियों का मिलना है। जल ले जाते हैं यहां से लोग संगम का। ये मिलने का स्थान ही है। और खूबसूरती ये है कि जिस मंच में आप बैठे हैं, जिस पंडाल में बैठे हैं, जिनके संरक्षण में ये पंडाल का कार्यक्रम चलता रहा वर्ष पूरे मेला पर्यंत, और श्री सदगुरुदेव भगवान का जो श्री बलराम दास छावनी के परमाध्यक्ष हैं, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, श्री कृष्ण जन्म संस्थान के अध्यक्ष हैं, ऐसे जो श्री महाराज जी हैं, हमारे श्री सदगुरुदेव भगवान पूज्य चरण श्री स्वामी वैष्णव कुलभूषण श्री श्री 1008 श्री रट्टगोपाल शिवराज, जो अपने परिचय के लिए मोहताज नहीं, पूरा देश उनको लेकर के साधु संत सब अपने को एक महसूस करते हैं। जितना वैष्णव समाज में उनका सम्मान है, उतना ही उनका शैव समाज, शाक्त समाज सब में सम्मान है। हमारा संप्रदाय श्री जगत गुरु रामानंदाचार्य जी का है, श्री रामानंद संप्रदाय से है। इसी प्रयागराज का उनका जन्म है, तारागंज का। और बियॉन्ड कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन इंटरनल हार्मोनी पर काम करते हैं।
कॉस्मिक ऑर्डर के थ्रू संगम में प्रकट हुए श्री रामानंद स्वामी जी महाराज अंतर सामंजस्य का, संगम का ध्यान कराने का, संगमी संस्कृति का पोषण करते हैं। गंगा जमुनी तहजीब का पूरी दुनिया पर बाबा, पूरी दुनिया में उसका परिचय कराते हैं। तो संगम आया, संगम का जल ले गए, तो संगम का जल ले गए, ठीक है, अच्छा है। वहां ले जाकर के बाल्टी में डाल ले 2 बूंद, फिर बम्बा का जल डाल ले, तो मानो संगम जल में ही आपने नहा लिया। बाल्टी में जल डाल के ऊपर से नहीं डालना है, पहले 2 बूंद डालकर तब ऊपर का जल डालेंगे, तब वो संगम का जल बनेगा, गंगा का जल बनेगा। ये तरीका है। ऐसा नहीं कि जल भर लीजिए बाल्टी में, 2 बूंद डाल दीजिए, 2 बूंद उस गंगा जल में अन्य जल मिलाएंगे तब गंगा जल होएगा। एक बात। दूसरी बात, ये जो जल ले जा रहे हैं, तो जो संगम का थीम है, जिस बेस से संगम तय हो रहा है, जिस सिद्धांत से संगम बन रहा है, उस सिद्धांत को अपने साथ ले गए हैं। हमारी हर कोशिश ये है कि सनातनियों का जो हर कार्यक्रम वो थीम बेस्ड होता है। थीम समझने की कोशिश कीजिए, उसका फाइनल स्पिरिट क्या है। यहां जितने भी संगम में लोग नहाए हैं, सबसे बड़े नहाने वाले हैं श्री राम जी, श्री भरत जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री शत्रुघ्न जी। अभी तक जितने लोग नहाए हैं, सबसे बड़े लोगों में से किन्हीं का नाम है। श्री राम जी संगम नहाते हैं, वनवास के दरमियान आते हैं। तो जब उनका वनवास श्री कैकेयी जी ने कोप भवन में तय किया, बताया, तो उन्होंने कहा कि माता जी जरा मैं सीता से पूछ लेता हूं, मुझे क्या करना चाहिए, मुझको जरा समय दिया जाए। उससे सीता जी से नहीं पूछते, भगवान का वनवास जानकर श्री लक्ष्मण जी, श्री उर्मिला जी से नहीं पूछते। श्री भरत जी जब आते हैं बाबा गांव से, अपनी राजगद्दी और भगवान की वनवास की घोषणा सुनते हैं, तो ये नहीं कहते कि जरा हम मांडवी जी से, अपनी धर्मपत्नी मांडवी से मैं पूछ लेता हूं। शत्रुघ्न जी, श्रीकृष्ण जी से नहीं पूछते। ये चारों भैया, चारों महारानी जी से नहीं पूछते। इसलिए इनके परिवार में संगम है। स्वयं देवता लग गए, स्वयं सरस्वती लग गई तोड़ कराने के लिए, लेकिन टूटा नहीं, क्योंकि अपनी पत्नी की बात नहीं माने, पत्नी को बढ़ाई नहीं दिया। तो जो लोग भी संगम नहा रहे हैं, संगम से जो ले जा रहे हैं, वो अपनी पत्नी की बात न माने, तब तो संगम नहाना सार्थक होएगा। तब आपके परिवार में, भाई भाई में संगम बनेगा, समाज में, परिवार में। जब परिवार ही में संगम नहीं है, तो समाज में संगम क्या होगा। संगम का जल का अर्थ है उस सिद्धांत को ले जाना है जो यहां नहाने वालों ने अपनाया और उनके जीवन में संगम बना। साधु, जिस राम और भरत के मिलाप को बाबा आज भी देखने के लिए दुनिया उमड़ती है, वो इस संगम की कृपा है। सरस्वती, गुप्त सरस्वती की कृपा है। कल यहां पर इस पंडाल के कार्यक्रम की पूर्णाहुति होगी। हम लोगों ने नवंबर से भंडारा जो
स्वीपर्स हैं उनके लिए देना यहाँ से शुरू कर दिया था। 13-14 तारीख में जब सब कोई आ गया तब यहाँ भंडारा जाना बाहर बंद हुआ। ट्रैक्टर में 4 ट्रैक्टर जाता था, लगभग 10,000 लोग। और हमको इस वर्ष बहुत खुशी है क्योंकि जिस खालसा का हम श्री महंत है उस खालसे का नाम है महर्षि वाल्मीकि खालसा। तो वाल्मीकि समाज के लोगों को सेवा में लेने का अवसर श्री राम जी की तरफ से आया, ये हमारे लिए परम सौभाग्य है। अब आज तो मैं संगम वाले पे चला गया था, अभी मैं आया, पता नहीं आज गया है कि नहीं गया से बन के, लेकिन कल भी बन के गया। साधु कल यहाँ पर भोज होगा 2 बजे। जितनी भी माताएं होगी सभाई जो बंधु हैं उनके परिवार की जो माताएं हैं उन सबको एक श्री गंगा जी की तरफ से, एक जमुना जी की तरफ से साड़ी दी जाएगी। गंगा जमुना जी का कल पूजन किया जाएगा, साड़ी चढ़ाई जाएगी त्रिवेणी में, फिर वो साड़ी दी जाएगी। और एक गुप्त सरस्वती की तरफ से समझ की साड़ी गुप्त दी जाएगी। गुप्त सरस्वती की तरफ से समझ की साड़ी क्या है? माताओं के जीवन में जो सारी समस्याएं हैं वो ज्ञान प्रकट करने से है। उनके यहाँ सरस्वती प्रकट हो जाती है। कैकेयी जी के यहाँ प्रकट हो गई। माताएं ज्ञान न प्रकट कर चुप रहना सीखा। ये समझ की साड़ी है, इसको पहने। गंगा की साड़ी भक्ति की साड़ी, यमुना की साड़ी कर्म की साड़ी, और समझ की साड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट में चाहिए। साधु अपने आत्मा की महिमा का ध्यान करते हुए आपको परमात्मा ने घरवाली बनाया है, आप घर न तोड़े, रक्षक भक्षक हो जाए। घरवाली बनाया तो आप ही घर तोड़ेगी? हाँ, ये तो ठीक नहीं है। ये कैसे होगा? बस ऐसे ही होगा कि आप चुप रहना सीखें और जो भारतीय मर्द हैं वो अपनी पत्नी की बात न माने, मतलब उनसे राय न ले। ऐसा नहीं कि सीता जी कहती कि आप लड़ाई करो झगड़ा करो, लेकिन उन्हें राय नहीं ली, उनसे राय नहीं लेनी। साधु ये माताएं जब से आती हैं तब से आपका पब्लिकली क्लास तो नहीं लेती, लेकिन ट्यूशन और कोचिंग आपको टाइम टू टाइम देने लगती है। और क्लास में आप जाए चाहे न जाए, ट्यूशन तो जाते ही रहेंगे। ट्यूशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इनका एक ही लक्ष्य है कि आपके भाई से आपको अलग करा दे। तो मैंने आपको निवेदन किया कि संगम नहाने वालों को इस विषय का ध्यान करना है। क्या करना है कि अपनी पत्नी से कोई राय बात नहीं लेनी। साधु ये भाई का मामला है, इसमें किसी पत्नी से कोई राय नहीं ली जाएगी। हम भैया समझ लेगा। अगर इस मिजाज के हैं तो आप संगमी मिजाज के हैं। साधु साधु ये तो सोशल इंजीनियरिंग, सोशल मैनेजमेंट के लिए कह रहा है, और इनर इंजीनियरिंग, इनर मैनेजमेंट के लिए कहता हुआ कि जब बाई नाक चले तो गंगा में नहा रहे, जब दाहिने नाक चले तो जमुना में नहा रहे। बाई नाक क्रीड़ा नाड़ी चंद्र नाड़ी गंगा में स्नान कराए, दाहिनी नाक पिंगला नाड़ी सूर्य नाड़ी
यमुना में स्नान कराए। जब दोनों नाड़ी सब चले, नाक एकदम सब बराबर चले, न बाई न दाई, बिल्कुल बराबर हवा चले, तो आपकी जो प्राणवायु है वो सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर गया है। ये आपका जो आज्ञा चक्र है वो मध्य, जहां माताएं बिंदी लगाती है, हम बिंदी संप्रदाय के साधु रामानंदी जहां बिंदी लगाते हैं, दोनों भावों के मध्य में वहां संगम होता है। वहां पर आप अपने मन को ठहराए और आज्ञा चक्र से ब्रह्मरंध्र की यात्रा, जहां चोटी रखते हैं वहां तक की यात्रा मानो त्रिवेणी संगम से, बाबा संगम से सागर जा रहा है। संगम से सागर की यात्रा दोनों भावों के मध्य में जो वो मध्य है, वहां से ब्रह्मरंध्र की यात्रा, संगम से सागर की यात्रा है। साधु, और ये प्रयाग में संगम पे जो मेला लगता है वो माघ के महीने में सूर्य भगवान के मकर राशि में चढ़ने से लगता है, और संक्रांति खिचड़ी की समय, और उसी समय सागर में भी मेला लगता है। गंगा सागर में भी मेला उसी समय लगता है। वास्तव में मध्य से ब्रह्मरंध्र की यात्रा वह एक साथ तय होती है। जो स्थिति भूमध्य में है वही स्थिति ब्रह्मरंध्र में है। साधु, यहां भी संगम, वहां भी संगम। ये तो खिचड़ी खाने का जगह है। संगम में खिचड़ी खाए और सागर में, गंगा सागर में खिचड़ी खाए, दोनों का भोज एक ही है। ये खिचड़ी संस्कृति, बियॉन्ड कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन, इंटरनल हार्मनी का ध्यान होना, खिचड़ी खाना है। साधु, खिचड़ी भारत का राष्ट्रीय भोज है। आपको पता है? खिचड़ी, हम सौभाग्यशाली है कि भारत के जो वर्तमान में यशस्वी श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, उनका प्रधान भोज, मनपसंदीदा भोज खिचड़ी है। तो जो खिचड़ी संस्कृति है, उसकी जो समझ है, वही खिचड़ी खाना है। खिचड़ी पथ्य है, पेट के लिए सबसे अच्छा मानते हैं औषधि। बाबा, आयुर्वेद में खिचड़ी को पथ्य कहा जाता है। स्वादो, उसमें सब कुछ मिल जाता है। मिल करके जब आप खाते हैं ना, तो जो एक चीज की साइड इफेक्ट होता है, दूसरी चीज से समाधान हो जाता है। भात दाल सब्जी सब मिला देंगे ना, तो अलग अलग खाएंगे तो उतना अच्छा ढंग से नहीं पचेगा। इसीलिए गाय को सानी लगाते हैं, भैंस को सानी लगाते हैं। पहले भूसा खिला दे, फिर गाय को हरा चारा खिला दे, फिर उसको अनाज खिला दे, वो भी खिलाने का ढंग है। पहले भात खा ले, फिर दाल पी ले, फिर सब्जी खा ले, ये भी एक ढंग है। इससे एक तो संतोष नहीं होगा, और दूसरा बात, जो बचना है उतना ढंग से नहीं होगा, सब मिला करके। इसलिए गौ सेवा के लिए आज ऐसा लोगों को पता ही है, आप लोगों को, कि दास को गौ सेवा प्राप्त है श्री अयोध्या जी में। तो वहां के लिए भी 100 एकड़ जमीन ली गई है। गायों की खुला रहने सहने की व्यवस्था की जा रही है। तो उसमें एक TMR मशीन आता है, सबको मिक्स कर देगा। पहले जो हाथ से सानी लगाते थे ना,
वैसे वो मिक्सर है, वो मिला करके सब परस देगा एक साथ। साधु 50 क्विंटल मिक्स करेगा और परस देगा। तो वो आने वाला है अपने गौशाला में। मैं आपको निवेदन किया कि आप जब प्रसाद पाते हैं तो दाल चावल सब्जी सब मिलाते हैं और तब मुंह में डालते हैं। नहीं मिलाएंगे तो मुंह में मिलेगा, मुंह में नहीं मिलेगा तो हाथ में मिलेगा, कहीं तो मिलेगा, मेला तो लगेगा, खिचड़ी तो बनेगी, खिचड़ी पचती है। कदर खिचड़ी पक रही है। वास्तव में मैच्योर होना, सिद्ध होना खिचड़ी ही है। सिद्ध होकर हम खिचड़ी हो जाते हैं, खिचड़ी खाने वाले हो जाते हैं, और खिचड़ी खाकर स्वयं भी हम खिचड़ी हो जाते हैं। साधु हम सबके हो जाते हैं, सब हमारे हो जाते हैं। साधु बेला जाकर हम बेला के हो जाते हैं, बेला ही। बेला का कौन है? जो जहां रहे और बेला लग जाए तो जानिए वो बेला वाला हो गया। बेला कहते हैं मिलने को, और प्रयाग भी कहते हैं दो नदियों के मिलने को। गोस्वामी जी ने साधु संतों को चलता फिरता प्रयागराज कहा, जो जग जंगम तीर्थ राजू। एक तो स्थिर है और एक चलते। साधु जहां जाते हैं लोग जुड़ जाते हैं, धनी गरीब जात प्रजात सब जुड़ जाता, अच्छा बुरा सब जुड़ जाता है। बेला जिसके आने से लग जाए बेला, वो है ना बेला का ठाकुर जी, वो भारत का है। भारत स्वयं में बेला है, और बेला ही हमारे मैच्योर होने का कसौटी है। खिचड़ी हमारे मैच्योर पसंद की कसौटी है। फाइनल पसंद खिचड़ी है। जादत तुम्हें हो जाई, खिचड़ी महापर्व को जानकर, खिचड़ी को जानकर स्वयं खिचड़ी हो जाना हमारे इस मेला का लक्ष्य है। साधु 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 हमारी शरीर, हमारी इंद्रिया, हमारी मन, हमारी बुद्धि, हमारी आत्मा, हमारे परमात्मा में जाकर मिल आए, सब एक हो जाए। जड़ चेतन, लिविंग नॉन लिविंग। साधु जहां से सब एक दिखाई देने लगे, जानिए आप प्रयागराज पहुंच गए, जानिए आप मेला में पहुंच गए, जानिए आप खिचड़ी महापर्व में सम्मिलित हो रहे। साधु साधु तो भारत स्वयं में खिचड़ी का देश है, यूनिवर्सल कल्चरल मीटिंग का देश है, यूनिवर्सल कल्चरल मीटिंग प्लेस है। यहां पर जो धर्म कहीं नहीं है वो धर्म यहां है। इस ईसाइयों के समस्त फिरके, सेक्ट्स, मुसलमानों के समस्त फिरके, जितने उसमें प्रकार हैं, यहूदी, बौद्ध, जैन, पारसी, पूरी दुनिया की जितने भी धर्म संप्रदाय हैं वो सब भारत में बराबर। तो पूरा भारत प्रयागराज है। प्रयागराज पूरा भारत है। वो मिलने का क्षेत्र, वो खिचड़ी का क्षेत्र, तो पूरा भारत ही खिचड़ी का क्षेत्र है। साधु भारतीय होना मतलब खिचड़ी पसंद होना, बेला पसंद होना है। बेला पसंद होना, अहंकार छोड़कर परमात्मा पसंद होना है। अहंकार का नापसंद होना और परमात्मा का पसंद होना। साधु विषमता का नापसंद और समता का पसंद। साधु यह हमको भारत का बनाता है, खिचड़ी महापर्व का बनाता है, मेले का बनाता है, प्रयागराज का बनाता है, रामानंदी बनाता है, वैष्णव बनाता है। साधु साधु
श्री जानकी रमण भगवान का बनाता साधु 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 साधु। यही हमको सिद्ध बनाता है, यही हमको सिद्ध बनाता है, यही हमको नथिंगनेस से एवरीथिंगनेस तक ले जाता है, शून्यता से संपूर्णता की यात्रा कराता है, रिक्तता से बाबा संपूर्णता की यात्रा। यही हमको ब्लैंक चेक पर उस अनंत का हस्ताक्षर कराता है। हमारा व्यक्तित्व ब्लैंक चेक होता है और उस अनंत का हस्ताक्षर हो जाता है। हम जिस भी प्रॉब्लम के अगेंस्ट कहीं खड़े होएंगे तुरंत सारी समस्या सॉर्ट आउट हो जाती है। हमारा ऐसा व्यक्तित्व हो जाए कि हमारे देखने मात्र से समस्या का समाधान हो जाए, हमारी उपस्थिति से समस्या का समाधान हो जाए। समस्या क्या है? अलग होना समस्या है, मिल जाना समाधान है। साधु शरीर कुछ कह रहा है, मन कुछ कह रहा है, इंद्रिया कुछ कह रहा, बुद्ध कुछ, आत्मा कुछ, परमात्मा कुछ। ओ फिर तो समस्या ही समस्या है। सब में एक ही राग अलापी जाए, सब में ट्यूनिंग हो गया। साधु स्वयं में शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, आत्मा, परमात्मा में ट्यूनिंग देखता हुआ कॉस्मिक ऑर्डर की ट्यूनिंग से जी करके जो चल रहा है वो प्रयागराज का है, मेले का है, खिचड़ी का है, रामानंदी है, साधु वैष्णव है, श्री जानकी रमण भगवान का है। और इस मंच और इस पंडाल का साधु गुरु और गोविंद का गंभीरता और ज्ञता का है। गोविंद का अर्थ है गाना और गुरु का अर्थ है गंभीर होना। गुरु बसता है दिमाग में और गोविंद बसे दिल में। तो दिमाग की गंभीरता और दिल में ज्ञता, दिल में गीता, साधु, ये हमारी सिद्धि का स्वरूप है। साधु तो मैं आपको निवेदन किया, गंगा जमुनी तहजीब क्या है? श्री जमुना जी ज्यादा जल लेकर आती है प्रयागराज में, समानांतर दूरी तय करके, लगभग गंगोत्री जमुनोत्री समानांतर पहाड़ी है उत्तराखंड में, बराबर दूरी तय करके बराबर जल लेकर आती है दोनों नदियां, श्री गंगा जी और श्री जमुना जी। लेकिन श्री जमुना जी ज्यादा जल लेके आती है, इसलिए गहरी होने से नीली दिखती है, हरी दिखती है। प्रकाश के परावर्तन में समय लगता है। विज्ञान का मानना है कि टाइम टेकिंग होने से गहरापन नीलापन दिखाई पड़ता है। जैसे समुद्र गहरा होकर नीला दिखता है, आसमान ऊंचा होकर नीला दिखता है। साधु तो श्री जमुना जी ज्यादा जल लेकर आती है, गहराई के कारण नीली और हरी दिखती है। गंगा जी में जल कम होता है, गंगा जी में आधी जल कम है, मां दादी से नहीं। 500 वर्ष पहले श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, यही घाट थोड़ी दूरी है कटिलो जलधा दिखा। हे राघव, अगर पैर नहीं धुलवाना चाहते, श्री केवट जी कहते हैं श्री राघव से, तो आप थोड़ी दूरी पर कमर भर पानी है पार कर जाइए। बैसाख जेठ के महीने में भगवान का वनवास हुआ था, तो उस समय पानी घट गया होगा, जिसका मतलब पहले भी गंगा जी में पानी क्यों न हो गए। चरणामृत कभी होता है, चरणामृत कभी होता है भगवान की श्री चरणों की कृपा से, जब चित्त शासित होता है और आंखों से प्रेमाश्रु झरता है, तो हमारे अंदर का जो प्रेमाश्रु है वो तो गंगा को रिप्रेजेंट करता है। और जो पसीना बहता है कर्म के दरमियान, वो जमुना जी को रिप्रेजेंट करता है। तो पसीना तो ज्यादा बहता है, प्रेमाश्रु तो कम गिरता है। साधु साधु, और किसी को प्रेमाश्रु भी गिरे और पसीना भी गिरे, सेवा करे और पसीना बहे, और धन्यवाद ज्ञापित करके
कि हमको इस लायक समझा कि परमात्मा ने हमसे सेवा ली, हमें स्वस्थ रखा। साधु इस बात को एहसास करके, फील करके परमात्मा के प्रति सेंस ऑफ थैंकनेस, कृतज्ञता का आभार प्रदर्शन करता हुआ प्रेमाश्रु के साथ विथ लविंग टीयर्स, साधु कोई व्यक्ति दिखाए तो जानिए कि वह संगम में नहा रहा है, पसीना भी गिर रहा है और प्रेमाश्रु भी गिर रहे। जब कभी आपके जीवन में ऐसा आवे, जानिए कि आप चिन्मय रूप से संगम पे स्नान कर रहे हैं, पसीना भी बहे और प्रेमाश्रु भी बहे। साधु साधु साधु, इसी दिन के लिए सब हो रहा। इतना सेवा में भाग लीजिए कि शरीर पसीना छोड़े। साधु और तन करे काम मन जपे राम, राम नाम जपते हुए प्रेमाश्रु भी गिरता रहे और पसीना भी बहता रहे, तो संगम पे वास हो रहा, संगम में नहाना हो रहा है। साधु कह रहा था श्री गंगा जी चरणामृत थे, इसलिए वो कम है क्वालिटी होने से। जमुना जी में क्वांटिटी ज्यादा है, लेकिन उनकी समझ समर्पण का जो ढंग है उसमें उससे उनमें क्वालिटी तय होता है। वो ज्यादा जल लेके आती है, परंतु अधिकार नहीं जताती, राइट्स क्लेम नहीं करती। वो सारा जल गंगा जी को दे देती है, गंगा सागर बने। वो ये नहीं कहती जमुना सागर भी बनना चाहिए, 6 महीना गंगा सागर 6 महीना जमुना सागर। वो राइट्स क्लेम नहीं करती, अधिकार की लड़ाई नहीं करती, कर्तव्य जानती है। इससे गंगा जी चरणामृत है, भगवान के श्री चरणों से बहती, भगवान के श्री चरणों का जस बढ़े, उसी पे मेरी बड़ाई है। श्री गंगा जी के ऑनर में श्री जमुना जी अपना सारा जल दे देती है। किसी भी परिवार में, किसी भी समाज में, किसी भी क्षेत्र और राज्य में, किसी भी ट्रस्ट और संस्था में दिन रात कोई काम करे और राइट्स क्लेम न करे, अधिकार न जताए, तो उस परिवार में संगम होने लगता। ये तो श्री जमुना जी का तहजीब है, यही तो श्री गंगा जी की तरफ से हमारे को सीख दिया जा रहा है। तहजीब मतलब उनका ढंग। बाबा बाबा ये श्री जमुना जी का तहजीब है, ये जमुना जी का ढंग है, ये जमुना जी की मर्यादा है, जमुना जी की सबसे ये सीख है मनुष्य मात्र के लिए। और श्री गंगा जी का क्या तहजीब है? गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं ना, श्री गंगा जी का तहजीब क्या है? मिलने पर ओ यद्यप श्रेष्ठा है, भगवान के श्री चरणों से सीधे जुड़ी है। जमुना जी तो पटरानी है, गंगा जी तो चरणामृत है, मानो भगवत स्वरूप ही है, भगवती लक्ष्मी ही है। साधु लेकिन क्या घटना घटती है जब श्री जमुना जी से वो मिलने संगम पहुंचती है। वैसे तो उत्तर से दक्षिण गंगा बहकर प्रयागराज में आती है, लेकिन जब श्री जमुना जी से उनका मिलन होता है संगम पे, तो वो पश्चिम वाहिनी हो जाती और दौड़ कर मिलती है। बड़ी होकर के भी मीटिंग में दौड़ती है और उनको अपने अंक पास में भर लेती है, उनको अपनी बाहों में भर लेती है, उनको अपनी बाहों में भरती नजर आती, उनको अपनाती है। उस मीटिंग में वो दौड़ती हुई आगे बढ़ती है। तो श्री गंगा जी का तहजीब क्या है संगम के लिए? कि हम अपने सबऑर्डिनेट से, गुरु होकर चेला के लिए, माई बाप होकर के बच्चों के लिए, राजा होकर प्रजा के लिए, मालिक होकर नौकर के लिए, पति होकर पत्नी के लिए, बॉस होकर सबऑर्डिनेट के लिए, अगर ऐसा स्वभाव रखा तो संगम का कारण बने। छोटे होकर कर्म करके अधिकार न जताना, अब बड़े होकर अपनी मर्यादा और अपने सम्मान को खोकर
एक छोटे के सम्मान में आगे बढ़कर दौड़कर उससे मिलना, यह तो श्री गंगा जमुना तहजीब है। इसी से तो संगम हो रहा है। यही सीख यहां से प्रसारित हो रहा है। काश ये पूरी दुनिया को कॉस्मिक ऑर्डर के थ्रू, आइडियोस्फीयर के थ्रू पूरी दुनिया में ये जो इसकी सूक्ष्म तरंगे हैं प्रसारित हो जाए और यहाँ आए हुए हर लोगों के हृदय से हृदय में जाए पूरी दुनिया में। साधु साधु छोटे से मिलना है, वो आगे बढ़कर उसे अपनाना है और बड़ों के सामने अपने अधिकार की लड़ाई नहीं लड़नी है। बड़ों के सामने जवान नहीं खोलना, लड़ाई नहीं लड़ना। ये श्री जमुना जी से सीखना है। जमुना जी की साइड में ही सरस्वती गुप्त है। मित्र की दृष्टि से किला के अंदर सरस्वती कूप है। ऐसा कोई फिजिकल नदी नहीं है श्री जमुना जी। सरस्वती कोई नदी नहीं है। इस रात्रियों के समझ की सूझ का क्लाइमेक्स है। ये सूझ बूझ बन जाए, समझ बूझ जड़ हुए रहे, बलता जी निर्बल होए, कहे कबीरता सत्य का बला न पकड़। ये बूझ है। साधु सूझ हमारी बूझ बन जाए। इसको भगवान बुद्ध कहते हैं आत्मदीपो भवः। और आगे कहते हैं निर्वाण। निर्वाण का अर्थ है ये मतलब नहीं, वाण मतलब दीपक का बुझ जाना। इसको भगवान पतंजलि कहते हैं संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात संप्रज्ञात समाधि मतलब आत्मदीपो भव, सविकल्पक समान आत्मदीपो भव, सभी समान आत्मदीप। असंप्रज्ञात निर्विकल्पक और निर्विक समान मतलब निर्वाण। ये बूझ जाना। बूझ जाना मतलब सरस्वती का गुप्त होना। सरस्वती मुखर होती है अगर वही तो ये तोड़वाती है, विग्रह का कारण बनाती है। कैकेयी जी क्या ये मुखर थी और यहां आकर मौन हो जाती है, साइलेंट मोड में हो जाती है। तो सूझबूझ को प्राप्त हो जाए। तो सनातनियों में जो सूझबूझ, सूझ का बूझ हो जाना है, बूझना। जलती हुई दिया का प्रकाश तो लॉजिकल है और बुझी हुई दिया का प्रकाश तो इलॉजिकल है। दिया दिवाली में हम जलाते हैं और दिया बुझ जाती है। छोटे छोटे जो निर्दोष आत्मा बच्चे होते हैं वो बुझी हुई दिया को खेलने के लिए दौड़कर चुनने के लिए सुबह भागते हैं। अब आजकल लोग चैनी दिया लगाने लगे, रात भर जलता रहे, बुझे ही नहीं, तो पूर्णता को प्राप्ति नहीं हो रहा है। इसलिए मिट्टी का दिया नहीं लगाइए, ये तेल डाले ताकि वो बुझ जाए। बुझना इंपॉर्टेंट। नई दिया से बच्चा नहीं खेलता। जिस दिया का तेल दिया जल करके बुझ गया उससे निर्दोष ब्रह्मा खेलता है। तो जो बुजुर्ग अपने सूझ से बूझ को प्राप्त हुए हैं उससे ब्रह्म खेलता है, उससे ब्रह्म बाबा उसके साथ ब्रह्म खेलता है। जमुना जी ब्रह्म की पटरानी बनती है, ब्रह्म उससे खेलता है क्योंकि सूझ वहां बूझ बन गया है। राइट्स क्लेम न करने पर परमात्मा हमसे खेलने लगता है। परमात्मा की हम पसंद बन जाते हैं। साधु 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 तो गुप्त सरस्वती का अर्थ है बूझ जाना। सूझ का बूझ निर्वाण, असंप्रज्ञात समाधि के दरम्यान जो प्रकाश है गुप्त सरस्वती का जो होना है उसी से मीटिंग हो रहा बाबा। समझदारी से मीटिंग नहीं होता, समझ बूझ के हनुमान जी को लेकर मीटिंग हो रहा क्योंकि हनुमान जी ज्ञानी होकर अज्ञानी की तरह रहते हैं। साधु साधु ये हमको आए, यही हम सीख जाए।
प्रयाग आए तो श्री जमुना जी और गुप्त सरस्वती का, गंगा जी का और श्री हनुमान जी महाराज का। साधु लेटे वाले हनुमान जी महाराज समर्थ सामर्थ होने के बावजूद बाबा सर्व समर्थवान होकर भी वो लेटे हुए ठाकुर जी। साधु वो बुझने का प्रतीक है। साधु 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 साधु। और जगह तो हनुमान जी खड़े, यहां हनुमान जी लेटे हुए, यहां हनुमान जी लेटे। क्या है मैं आपको बताऊं, ये पातालपुरी का सीन है। पातालपुरी में श्री राम लक्ष्मण को बलि चढ़ाने के लिए अहिरावण को रावण बुलाता है। अहिरावण पातालपुरी के राजा थे, ले जाने लगते हैं, ले गए थे। श्री हनुमान जी को पता चला, गए मकरध्वज जो अहिरावण के द्वारपाल थे मारे, अंदर गए और उनकी देवी पूजा को भ्रष्ट किया। श्री राम लक्ष्मण को लेकर के कंधे में उड़ने लगे, ठीक है, कंधे में लेकर के वो उड़ने लगे। साधु ये किससे हुआ? ये हनुमान से हुआ, क्योंकि हनुमान बूझ के देवता है, सूझ के देवता नहीं। हनुमान के रूप में भारतीय दर्शन का निर्माण आत्मदीपो भव नहीं प्रस्टिफाइड होता। संप्रज्ञात सविकल्पक सभी समाधि नहीं, निर्विकल्प निर्विश असंप्रज्ञात समाधि प्रस्टिफाइड होता है। निर्माण बुझना, इसको सदगुरु कबीर कहते हैं, समझ बूझ जड़ हो रहे बलत ही निर्मल होए, कहे कबीर ता संत का पला न पकड़े कोई। इस साखी में, साखी मतलब साक्षी, साखी मतलब चश्मदीद गवाह, आई विटनेस। इसमें जिस साधु स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस का सदगुरु कबीर साक्षी हुए हैं, जिस बूझने का, जिस खोने का, जिस जीरो होने का, जिस मिलने का, जिस कुछ भी होने का, साधु जिस अद्वैत का, जिस सेल्फ का वो साक्षी हुए हैं। वही सेल्फ, वही अद्वैत, वही खिचड़ी बाबा, वही बूझ प्रस्टिफाइड होकर हनुमान जी महाराज है। साधु बोल श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। गीता जी की नातिमानिता, निराभिमानिता, निरहंकारिता, 26वीं दैवी संपदा वर्तमान होकर श्री हनुमान जी के रूप में प्रस्टिफाइड हो रही है। और यह है जो मैंने आपको निवेदन किया कि श्री हनुमान जी से रक्षा हो रही है। साधु श्री राम लक्ष्मण का ध्यान हुआ। श्री राम लक्ष्मण आज हमारे बीच है श्री हनुमान जी की तरफ से। आज की कथा में साधु माला जुड़ी, उसका चाबी चाहिए। आज की कथा में ये कहते हुए कि प्रयाग आने वाले लोग श्री गंगा जी से, श्री जमुना जी से, श्री सरस्वती जी से, श्री हनुमान जी से और वहीं पर श्री अक्षय भट्ट जी है। अक्षय का अर्थ होता है अविनाशी, भट्ट का अर्थ होता है विश्वास। श्री गोसाई जी ने भट्ट को विश्वास कहा है। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, बटु विश्वास अचल निज धर्मा। भट्ट को विश्वास कहा, भट्ट को विवेक क्यों नहीं कहा, भट्ट को विश्वास क्यों कहा? और आपको मैं बताऊं कि भारतवर्ष में जितनी बड़ी कथाएं हैं वो सब बट वृक्ष के नीचे हुए हैं। चाहे श्री सुखदेव जी कहे हो, चाहे श्री कागभूषुंडी जी कहे हो सुमेरु में, चाहे कैलाश मानसरोवर में श्री शंकर जी कहते हो, सब बट वृक्ष के। चाहे प्रयाग में श्री आगवलक जी कहते हो, सारी कथाएं अच्छा बट के नीचे हो। बट मतलब विश्वास, विश्वास की छाया में बैठ करके
कथा कहीं सुनी जाती साधु साधु विश्वास की छाया में कथा कहने सुनने का कारण बनाते हैं साधु। अब विश्वास श्री शंकर जी का रूप है। भवानी शंकरौ सदा विश्वास रूपणौ याभ्याम विना न प्रसन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। विश्वास क्या है? विश्वास तो शंकर जी है, शंका का जो अरि है, शंका का जो शत्रु है, शंका जहां नहीं है वो विश्वास है। विश्वास जस्टिफाइड होकर श्री शंकर जी है। तो विश्वास का जो वृक्ष है वो वक्ता को कैसे मोटिवेट करता है, वक्ता के लिए गुरु कैसे है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रो अपि चंद्र सर्वत्र वंदते। ये वक्ता को वो कैसे मोटिवेशन लाता है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कथा वक्ता को, श्रोता को इसको अपना गुरु मानना है, शंकर जी को गुरु मानना, तभी कथा हो। इनके चित्र छाया में बैठ के, उनके श्री चरणों में बैठ के कथा होती है। अच्छा बट या बट वृक्ष की जो सबसे बड़ी विशेषता है, उसके शाखाओं में जड़ निकलते हैं और जड़ धरती को पकड़ के आगे बढ़े। इसीलिए वटवृक्ष की शाखाएं टूटती नहीं है। तो कथा में अनंत शाखा, देखिए कथा में वटवृक्ष में क्या घटना घटता है, इतना राई से भी छोटा बीज होता है, राई से भी छोटा बीज होता है। कितना छोटा बीज? इतना राई से, इतना अनंत वृक्ष उससे निकल रहा। एक छोटा सा सूत्र लेकर हम अपनी कथा वार्ता को आगे बढ़ाते और अनंत की तरफ प्रसार में ले जाते हैं। अनंत प्रसार तय होता है। लेकिन जैसे शाखा बढ़ती है वटवृक्ष की, परंतु धरती को पकड़ के बढ़े, उसकी जड़ें, शाखा से जड़ें निकलती, ऐसी कथा वार्ता में बहुत सारे ब्रांचेस हो, शाखाएं निकले, परंतु जो कथा की प्रसिद्ध भूमि है, भक्ति ज्ञान वैराग्य को पकड़ करके कथा आगे बढ़े, स्वतंत्र रूप से हवा में न बहे। और सब वृक्ष की शाखाएं बढ़ती है ना, तो हवा में बढ़ती है इसलिए आंधी से टूट जावे, लेकिन वटवृक्ष नहीं टूटे क्योंकि धरती पकड़ के बढ़े। अगर हम साधु, अगर हम राजनीति की, बिजनेस की बात करने लगे तो कथा व्यथा को प्राप्त हो जाए, लेकिन कथा भक्ति ज्ञान वैराग्य को लेकर आगे बढ़े तो उसके अनंत प्रसार होने पर भी उसमें टूटना संभव नहीं होता। और फिर तो कथा जोड़ने की है, टूटने की तो है ही नहीं। वो कथा स्वयं ही टूट जाए तब तो फिर हो ही गया साधु। इसीलिए वटवृक्ष को इसमें आधार बनाया जा रहा है। वटवृक्ष प्रधान है। तो ये अक्षयवट जो है ना, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, लेकिन सनातन मिथ्य के अनुसार यह अक्षयवट बना रहेगा। अर्थात सारा कुछ खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, परंतु सनातनियों का जो विश्वास है वह अक्षय रहेगा। और यह अगर विश्वास बना रहा तो एक दिन फिर से ये सृष्टि संहार को प्राप्त होकर भी फिर से सृजन को उपलब्ध हो, इसका साइकिल मेंटेन रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होने वाला। साधु साधु अक्षयवट का ध्यान होता रहे, सब कुछ मर जाएगा, लेकिन जो गवाह है, जो साक्षी है, जो आई विटनेस है, जो वटवृक्ष है, वह नहीं मरेगा।
वह बना रहेगा। साधु, इसी को तो हम अक्षयवट कहते हैं। तो हम भगवान से प्रार्थना करें अक्षयवट के दर्शन से कि हे भगवान, सब कुछ खत्म हो जाए, मेरे जीवन में सारे संबंध टूट जाए, मर जाए, परंतु हमारे अंदर का विश्वास अच्छा रहे, विश्वास कभी खोए नहीं। परमात्मा के प्रति जो विश्वास है, परमात्मा के ध्यान करने से हमारे अंदर जो विश्वास की छाया प्राप्त हुई है वह कभी मिटे नहीं, उसकी सदैव छाया बनी रहे। तो प्रलयकालीन पीड़ा भी समाप्त हो जाती है श्री मार्कंडेय जी के अंदर। जब इस अक्षयवट के पत्ते में बाल मुकुंद का दर्शन करते हैं, यह जो प्रयाग की धरती है, यह विराट परमात्मा को यहाँ पर बाल मुकुंद नीली बॉर्न बेबी की तरह अक्षयवट पत्ते में दिखाती है। साधु, यहाँ तो बच्चा होकर के जीना है। जब विराट परमात्मा यहाँ बच्चा बन जाता है तो औरों की क्या बात, सरकार घुटने पे आ गई है। साधु, सरकार घुटने पे आ गई। बड़े बड़े बाबा प्लानर सब फेल हो गए। बोल श्री तीर्थराज प्रयाग की ये प्रयागराज है। साधु, ये तो अहंकार का क्षेत्र ही नहीं है। साधु, यहाँ पर जिस गंगा जी की रेत में बैठे हैं, रुद्राभिषेक के दरमियान शुक्ल यजुर्वेद में जो मंत्र पढ़े जाते उसमें आया है कि ये जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे चमकते हुए जो हीरे जैसे, चांदी जैसे जो बालों की कड़े होते हैं, ये रुद्र होते हैं, साक्षात शिव। शिव की गोद में आप बैठे हैं, शिव की गोद में बैठे हैं, शिव के कंधे पर बैठे हैं। साधु, शिव कौन है? जिसके सिर से गंगा निकल जाए। ये हिमालय का वो टुकड़ा है जिसमें गंगा बह बह करके इसको इस खड़ा स्थिति में खड़ा किया। साधु, साधु, इसीलिए तो यहाँ बैठने का आनंद, यहाँ होने का आनंद, इनके गोद में होने का आनंद, इनके गोद में, इनके कंधे में। साधु, 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 मैंने आपको निवेदन किया है कि यह हमें अक्षयवट से और बाल मुकुंद भगवान से जानना है। और यहाँ श्री गोसाई जी कहते हैं कि बेड़ी माधव का पूजन, माधव पूजन, ये द्वादश माधव प्रधान क्षेत्र है। प्रतिष्ठा पूर्वक यज्ञ याग जहां संपन्न हुआ वो ये प्रयाग कहलाता। और ये बेड़ी माधव की प्रधानता से 12 माधव, 10 इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, मन व बुद्धि, इन 12 में मधुरता का अवतरण, प्रकाशित होना ही 12 माधव का ध्यान है। साधु, दिमाग हमारा स्नान से शीतल होवे, ठंडा होवे, और हृदय हमारा माधव पूजन से मधुर होवे। व्यक्तित्व में शीतलता और मधुरता का जो समायोजन है, जो आयोजन है, वो तीर्थराज प्रयाग के स्नान से तय हो रहा है। साधु, साधु, हम यहां से जाएं तो हम नया बन के जाएं। हम हमारे अंदर गर्मी कभी न रहे, भगवान से प्रार्थना करें। वो विकारों की गर्मी, वो भूल की गर्मी साधु सदा सदा के लिए खत्म हो गई। साधु, और माधव पूजन से मधुरता को हम प्राप्त हो गए। स्नान से शीतलता, ओ माधव पूजन से मधुरता की गवाही करें। हमारा व्यक्तित्व, हमारा होना शीतलता, दिमाग की शीतलता का और हृदय की मधुरता की गवाह बन जाए। स्नान साधु हमको गवाह बना दे। किस बात का? स्नान और माधव पूजन। प्रातस्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी की तरफ से जो यहाँ पर बताया गया है श्री रामचरितमानस में कि प्रयागराज आने वाले को स्नान करना चाहिए और माधव पूजन करना चाहिए। तो यहाँ का स्नान, यहाँ का होना, यहाँ का आना हमारे को स्नान से दिमाग को शीतल कर दे, शीतल दिमाग के शीतल होने का, ठंडा होने का,
गवाह बना दे और दिल का मधुर होने का। दिल मधुर हो गया। साधु 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 साधु। अक्सर लोग कहते रहते हैं, ए भैया गर्म ना हो, गर्मी क्यों दिखा रहे हो? कोई नहीं कहता ठंडा क्यों हो रहे हो? ऐसे नहीं बोलता, बोलता है गर्म क्यों हो रहे हो? साधु गर्म क्यों हो रहे हो? भगवान हमको गर्मी से बचाए, कटुता से बचाए, मधुरता को प्राप्त कराए। अच्छा भोग हो ना, भोग मीठा हो और शीतल हो, फिर क्या कहना, 1000 टाइम स्वाद बढ़ जाता है। और कोई चीज मीठी हो और गर्म हो, देखिए पकौड़ी, नमकीन चीज गर्म होनी चाहिए। नमकीन पकौड़ी ठंडी हो जावे, माटी हो जावे, बेकार लगे। नमकीन तो गर्म होवे। दुनियादारी में गर्मी ठीक है, लेकिन अध्यात्म में तो ठंडा होना ठीक है। और कई बार बातों को ठीक से न समझकर यही प्रयागराज से याद कहेंगे, बाबा आप ही की बात कई बार कहते रहते। भाई मैं तो तभी तक कहता रहूंगा जब तक कि आप का दिमाग ठंडा न हो जाए और दिल मीठा न हो जाए, तब तक हमको कहते ही रहना है। हम तो कहते ही रहेंगे, शायद कभी सुनवाई आपके हृदय में दास की हो जाए। साधु और हमारा सपना पूरा हो, सनातन का सपना आपको लेकर के जो है पूरा हो जाएगा। तब जब आपका दिमाग स्नान से ठंडा हो जाएगा और माधव पूजन से आपका व्यक्तित्व तो मधुर हो जाएगा। प्रयागराज की धरती में महीने से ज्यादा से कह रहे हैं, लगभग इसी प्रयागराज के हम लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन नजदीक का बारात देर से लगता है। प्रयागवासी तो सोचते हैं हम तो प्रयागी भी रहते हैं। कई बार प्रयागवासी नहाता नहीं, हजारों किलोमीटर से दूर चल के, विदेश से लोग दूर चल के नहा लिए और प्रयागवासी नहीं नहाए। ओवर कॉन्फिडेंस में ये दोनों मूर्ति जुगल जोड़ी जो आई है आज कथा में, ये बिल्कुल प्रयाग की है और इसी गंगा जी के तट से है। बाबा इसी गंगा जी के तट से है, प्रयाग से है। इनको निकलते निकलते आज हो गया। तो नजदीक की बारात देर से लगती है, ये चाहे तो पैदल भी आ सकते हैं, परंतु मिश्र बंधु आ जाए। प्रयागराज में दास पढ़ा लिखा है, यहाँ जैसी सेंटर किया है, क्रिश्चियन कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन का हो किया। तो मैं जो कहना चाहता था, प्रयाग में जो सबसे बड़ी भूल है, यहाँ का आदमी अपने को बहुत दिस्मार खान समझता है। यहाँ का आदमी साधु समझता है कि वो तो मेरे घर पे ही हो रहा है, और इसी भूल में मूल को खोता है। और यहाँ पर एक देहाती रसगुल्ला का दुकान है, वह रसगुल्ला बिकता है, सब प्रयागवासी खाते हैं। लाइन लगाकर शाम को दोपहरी में बिकना शुरू होता है, भारी संख्या रहती है, लाइन लगती है। कहाँ बिकती है मिश्री? कौन से क्षेत्र में? बैराना में। बैराना में इस संगम के नजदीक ही बिकता है और गजब होता है। रसगुल्ला गरम बिकता है, और रसगुल्ला हो है और गरम हो है, और यहाँ के कोई खाव है तो भरे शहर के हो है, लेकिन उसका दिल दिमाग तो देहाती है, गंवार है। वो गंवारों का रसगुल्ला है। और कोई मीठी चीज गरम खाव है बाबा, मीठा और गरम। साधु फिर तो हादी हो गया।
बाबा हाँ? मीठी होवे और गरम होवे। अरे नमकीन से मिर्च के पकोड़े से जल जावे तब तो कुछ बर्दाश्त कर लेंगे, और मीठा आदमी कड़ा बोले, गरम होके बोले। आप कहेंगे मीठा है तो कड़ा कैसे होएगा? अरे मीठा बच्चा पिता के प्रति बोले तो मीठा होना चाहिए। उम्मीद की जाती है कि पिता को मीठे शब्दों में, ये बड़ा मीठा संबंध है। पति पत्नी का बड़ा मीठा संबंध है, गुरु शिष्य का मीठा संबंध है। और इसमें कोई कड़वाहट घोले, गर्म होकर बात करे, पति पत्नी से गर्म होकर बोले, पत्नी पति से गर्म होकर बोले, गुरु चेला से गर्म होकर बोले, चेला गुरु से गर्म होकर बोले, राजा प्रजा से गर्म होकर बोले, प्रजा राजा से, मालिक नौकर से गर्म होकर बोले, नौकर मालिक से गर्म। कोई बात हुई, संबंध तो मीठा है साधु। तो इसको आप गर्म होकर क्यों पेश कर रहे हैं? मीठा को तो ठंडा पेश करो, नहीं तो वही बाबा धोबिया जल बीचे रहे प्यास। इसी कुंभ नगरी में बाबा स्नान और से शीतलता और माधव पूजन से मधुरता लेकर के लाखों करोड़ों की संख्या में लोग चले गए, और प्रयागवासी बैराना में गरम रसगुल्ला खाए गए, देहाती और गंवार बना रहे हैं। ठाकुर जी, हम गंवार न होए, हम देहाती न होए, हम शहरी होवे, सभ्य होवे, संस्कृत होवे, जीव न होवे, प्राकृत न होवे, शिव होवे। शिव संस्कृत का मूल है। शहरी होने का, सभ्य होने का, संस्कृत होने का मूल शिव है। हम जीवत्व से शिवत्व की यात्रा करें बाबा, और गंवारू से नगरीय होने का, साधु सभ्य व संस्कृत होने का, शहरी होने का। साधु हमको ढंगा है, इतना ही कहकर साधु बड़ी में विराम। और जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया, जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो। श्री राधावर कृष्ण चंद्र की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये हर